आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे नीति वचन की किताब, उसका 30 अध्याय, उसका 4 पद। नीति वचन 30 अध्याय 4 पद। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? हाँ। किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? हाँ। किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? हाँ। किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? हाँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? और उसके पुत्र का नाम क्या है? उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। यदि जानता हो तो बता। हालेलुया। उसका नाम क्या है? उसका बोलने से कौन है यहाँ पे जिक्र? परमेश्वर का जिक्र हो रहा है, ईश्वर का जिक्र हो रहा है। ईश्वर का नाम क्या है तू जानता है? या उसके पुत्र का नाम क्या है? कई लोग बोलते हैं पुत्र नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं, लेकिन पुत्र का नाम आया है। भजन संहिता 2 अध्याय में भी आया है ना? उससे डरो और पुत्र का क्या करो? आदर करो, वचन में आया है। आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, भजन 2 अध्याय और उसका हम देखते हैं पुत्र को चूमो। 12 पद। हाँ, पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। हाँ, और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। हाँ, परमेश्वर के पुत्र का क्या करो? चूमो, उसका आदर करो, है ना? तो हम देखते हैं कि पुत्र का जिक्र आया है, दानियल में आया है। मनुष्य के पुत्र का सा कोई है ना? दानियल कहाँ 12 अध्याय या 14 अध्याय में शायद है कि मनुष्य के पुत्र सा कोई क्या हो रहा था? बादल से आ रहा था, ऐसे आया है। तो पुत्र का जिक्र पुराने नियम में भी है ना? यशाया में दिया गया तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। तो लोग नहीं समझ पाते। नहीं, हम यहां पर नाम के विषय देख रहे हैं, जो हमने पिछले सप्ताह भी देखा था। हमने देखा था कि परमेश्वर का नाम क्या है, परमेश्वर का नाम क्या है, हमने देखा था। और यीशु ने बोला मैं और पिता क्या हैं? एक है। यशाया में हम देख रहे थे नाम, यशाया 9 का 6 हमने देखा था क्या है? अद्भुत है ना, युक्ति करने वाला। और क्या है? पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। ये सब किसका नाम था? यीशु का नाम है, अर्थात परमेश्वर का नाम था। अब यीशु से जुड़े हम नामों को जरा चर्चा करेंगे। यीशु से जुड़ी कौन से नाम हैं? और हम देखते हैं सुलेमान को भी आत्मा प्रेरणा देता, कहता कि तुम पुत्र का नाम जानते हो क्या? परमेश्वर का नाम जानते हो क्या? निर्गमन हमने जो पढ़ा था 3 का 14 में क्या कि मूसा ने पूछा परमेश्वर को कि जब लोग मुझे पूछेंगे कि तुझे कौन भेजा है, क्या नाम है, तो तू कहना क्या? मैं हूं ने भेजा है, यहा, है ना? और हम देखते हैं कि योद वाव और क्या 4 अक्षर जो हैं यहूदी भाषा के, है ना? और उसी से क्या हुआ? ये यहोवा का नाम बना है। प्रभु ने बोला मैं हूं। यीशु ने भी बोला इसके पहले कि अब्राहम था, मैं हूं। और ठीक वही शब्द इस्तेमाल किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए जो शब्द उसके नाम से जुड़ा था, हम आज देखेंगे यीशु से नाम जुड़ा क्या क्या है। पहला जो है बहुत कॉमन है, पढ़ सकते हैं, लूका 1 अध्याय उसका 31 पद, है ना? उद्धार करता, लूका 1 का 31। देख तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। आगे, वह महान होगा, हाँ, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, हाँ, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ, वो मनुष्य को क्या करेगा? पापों से, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, हाँ, और उसके राज्य का अंत ना होगा। अंत नहीं होगा। मरियम, हाँ, हमारे पापों से क्या करेगा? हमारा उद्धार करेगा। यशुआ, असली जो इब्रानी भाषा है वो यशुआ है। उसका अर्थ क्या होता है? होशे। होशे का मतलब होता है उद्धार।
यहूदी भाषा में उद्धार, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, कोई समस्या से जीत जाना, पार चले जाना, होशे, है ना। तो हम देखते हैं कि यहोशू का नाम सबसे पहले उसके पिताजी ने क्या रखा था? होशे रखा था। लेकिन मूसा ने उसका नाम बदल दिया, बोले होशे क्या है, ईश्वर उद्धार करने वाला है, इसलिए उसने उसका नाम बदल के या होशे कर दिया। तो यहोशू और यीशु दोनों क्या है? समान है, ठीक है ना। या मतलब ईश्वर, यहवा का याह ले लिया है, और होशे, या होशे है, यानी ईश्वर क्या है? हमारा उद्धारक है, मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला है। तो यीशु का नाम भी यहोशुआ, अर्थात हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर। यीशु का नाम का अर्थ क्या था? उद्धार करने वाला परमेश्वर, पापों से उद्धार करना। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं से उद्धार करता है प्रभु, लेकिन विशेषकर जो दुख और चिंता समस्या आई दुनिया में, किसके चलते आई? पाप के चलते आई। पाप के चलते श्राप दुनिया में आया। मनुष्य को प्रभु ने अपने स्वरूप में रचा और उसको आशा किया कि ये क्या करेगा? सोच समझकर समझदारी से काम करेगा, लेकिन नहीं, मनुष्य अपने लालच और स्वार्थ में चलता रहा। और नूह के समय में जैसे लिखा है कि क्या हुआ? दुनिया पाप से अत्यंत भर गई, सहने के बाहर चला गया। प्रभु थोड़ा बहुत सहन कर लेता है, प्रभु सहनशील परमेश्वर है, थोड़ा बहुत वो सहता है। मनुष्य को देखता रहे, हाँ चलो मनुष्य है, मिट्टी है, ये है वो, चलो रहने दो, छोड़ो, क्या है, वो छोड़ देता छोटी मोटी चीजों को। लेकिन नूह के समय में वो सीमा के क्या हो गया? बाहर चला गया। यहां तक कि लोग अन्याय से, दुख से, आंसू से क्या हो गए? पुकारने लगे और रोने लगे प्रभु को कि प्रभु तेरी सृष्टि में देख रहे अन्याय, कौन बचा हमें? और प्रभु ने उस समय नूह को भेजा, है ना, और आत्मा की अगुवाई से और विशेष उद्देश्य से उसका भी नाम क्या रखा गया था? नूह। नूह का अर्थ क्या है? शांति। नूह क्या था? दुनिया में अशांति हो गई थी, पाप के चलते अशांति हो गई थी। तो नूह ने के समय में क्या आया? शांति आया। प्रभु ने सारे दुष्टों को खत्म कर दिया, है ना। प्रभु ने न्याय किया। उसके पहले न्याय नहीं कर रहा था, प्रभु ढीला छोड़ के रखा था कि अरे थोड़ा चलने दो, थोड़ा जाने दो, चलो देखते हैं क्या होता है, शायद ये सुधर जाए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। हालत क्या हो गए? बिगड़ते चले गए। और प्रभु ने फैसला क्या किया? ये लोग पश्चाताप नहीं करने वाले, ये लोग मन नहीं फिराने वाले, जैसे चल रहा है वैसे चलेंगे और सोचेंगे ईश्वर है नहीं, और इससे भी बुरे बुरे काम करेंगे। अभी अंत के समय में भी वचन बोलता है कि नूह के समान दिन आएंगे। मनुष्य का पूरा सोच विचार हो जाएगा कि कोई ईश्वर नहीं, कोई नहीं देखता, जो करना है करो। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर सहनशील परमेश्वर है। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो धीरज धरे रहता हर बात में। जब हमारा छोटा सा दिल कितना धीरज धर लेता है, उसका विशाल हृदय कितना नहीं धीरज धरता होगा। वो धीरज धरता है। उसको लोग सोचते हैं अरे मनुष्य नहीं देख रहा। हम कभी चिंता में रहते, समस्या में रहते, प्रभु थोड़ा इंतजार कराते, ठीक है थोड़ा दुख में रहो भैया, थोड़ा चिंता में रहो, तब इसको बाहर निकालूंगा तो उसका वैल्यू को क्या करेगा, ये समझेगा। और तुरंत मदद कर दूंगा तो वो समझने नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु थोड़ा देर भी क्या करता है, कई बातों में करता है। हम सोचते ओ प्रभु लेट से आया है, जैसे पुलिस वाला लेट से आता है, यहां सब कुछ हो चुका होता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा समय से आता है ना। ठीक समय पे वो ठीक काम करता है। प्रभु देर नहीं करता। मनुष्य समझता है देर हो रहा, लेकिन परमेश्वर देर नहीं करता भाइयों, वो सही समय पे काम करता है। परमेश्वर क्या है, हमारा उद्धारक है। और हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रचार भी जब किया, क्या प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मनुष्य को मन फिराने की आवश्यकता है। इसीलिए हम देखते हैं लूका 24 अध्याय उसका 47 पद को हम अगर पढ़ेंगे, और यरूशलेम से लेकर हाँ सब जातियों में सब जातियों में मन फिराव का, मन फिराओ और पापों की क्षमा का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यीशु के नाम से होगा, दूसरे किसी नाम से नहीं होगा, यीशु के नाम से होगा। क्या? पश्चाताप करने के लिए मौका प्रभु दे रहा है। पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहा है कि हम सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी क्या है,
मृत्यु है, प्रभु में जीवन है। इसलिए क्या करो, मन को फिराओ और परमेश्वर के निकट आओ। नूह के समय में लोग को सामने नूह प्रचार करता था। वचन कहता है कि देखो एक गलत काम छोड़ दो, परमेश्वर का दंड आ रहा है करके नूह प्रचार करता रहा उन दिनों में। जब प्रभु को वचन मिला नूह को कि देख मैं इस संसार पे न्याय करने जा रहा हूं और तू अपने लिए जहाज बना, तो लोग उसको आके पूछते होंगे कि नूह तू क्या कर रहा है, और वह उत्तर देता होगा कि प्रभु का दंड आ रहा है, तुम लोग पाप से बचो, पाप को छोड़ दो, बुराई से निकल जाओ करके वो क्या करता रहा। जितने साल वो लगाया, अगर 3 साल में बनाया जहाज को तो 3 साल प्रचार किया, अगर 7 साल लगाया बनाने के लिए तो 7 साल क्या किया उसने, प्रचार किया कि देखो तुम्हारी दुष्टता के चलते प्रभु दंड देने जा रहा है और कुछ होगा, गलत होगा, तुम लोग सबको प्रभु नष्ट करेगा पृथ्वी को। उसने प्रचार किया, लेकिन किसी ने मन नहीं फिराया। नहीं तो प्रभु उसको भी बोलता कि नो इसको भी क्या कर, जहाज में जाने दे। ये पश्चाताप किया, ये मन फिराया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पढ़े जरा 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 11वां पद, ठीक पढ़े धीरे धीरे, हाँ आराम से। 1 कुरिन्थी 6 का 11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, हाँ। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, हाँ। और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे हो क्या करके, यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा हुई है, तुम धर्मी ठहरे हो, धुले गए हो। किसके नाम से, यीशु के नाम में क्या है, पापों की क्षमा है, धार्मिकता है ना। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से यीशु के नाम का इन्होंने प्रचार किया। यूहन्ना भी जब प्रचार किया, यही प्रचार किया कि मन फिराओ और क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। आत्मा ने उसको भी वही शिक्षा दिया था कि तू ऐसा ऐसा प्रचार कर। यीशु का नाम में क्या है, उद्धार करता है। क्या चीज से, पापों से, बाकी सारे श्रापों से भी। श्रापों में गिनती बड़ा लंबा लिस्ट है, आंसू, दुख, बीमारी, लाचारी है, कोड़, ये वो, गरीबी, चिंता, समस्या, सारी बातें, जादू टोना, ये वो सब जुड़ा हुआ है उसमें, लंबा लिस्ट है। श्रापों का लंबा लिस्ट है ना। पढ़ना अगर व्यवस्था 28 में प्रभु मूसा ने को बताया श्राप का मतलब क्या है। तुम्हारा दुश्मन जब हवा का पत्ता भी खड़केगा तुम डर जाओगे। श्रापित व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, पढ़ लेना। श्रापित लोग कैसे होते हैं, डरने वाले लोग होंगे। आशीषित वाले लोग कैसे होंगे, साहस रखने वाले होंगे, निडर। दाऊद कहता मैं नहीं डरूंगा, चाहे घोर अंधकार से घाटी से चलूं, नहीं डरूंगा, चाहे पृथ्वी उलट जाए, मैं नहीं डरूंगा। प्रभु बस साथ में, तो डरने का कोई बात ही नहीं है। हालेलुया। यीशु जब नौका में है तो चेलों को प्रभु ने झिड़का, बोला हे अल्प विश्वासियों तुम क्यों डर रहे थे। हालेलुया। यीशु का नाम जो है तो क्या होना है, निडर रहना है। प्रभु साथ में, फिर क्यों डरना। यीशु का भरोसा करो, हमको बस पुकारना है, यहां से फोन मारना है, प्रार्थना करना है ना। फोन नंबर क्या है प्रभु का, यिर्मयाह 33 का 3 यीशु मसीह का फोन नंबर है ना। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे क्या करूंगा, बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। परमेश्वर का फोन नंबर है 333, आप फोन से मत मार देना। प्रभु का ये क्या है, प्रतिज्ञा है कि जब हम घुटने में आएंगे और प्रभु से मांगेंगे वो सुनेगा, और प्रभु झूठा नहीं है। यीशु मसीह उद्धार करता है, पापों की क्षमा है, हमें धर्मी बनाता है। कौन, यीशु का नाम। यीशु का नाम है ना। कैसा नाम है यीशु का नाम, इब्रानी 1 अध्याय उसका 4 पद, इब्रानी 1 अध्याय 4 पद। मैं सदा परमेश्वर का, इब्रानी 1 अध्याय 4 पद, धीरे धीरे पढ़िए। स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, हाँ, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। उत्तम नाम पाया।
यीशु का नाम क्या है? उत्तम नाम है, सभी नामों से श्रेष्ठ नाम है ना? क्या नाम पाया उसने? उत्तम नाम पाया, श्रेष्ठ नाम पाया, यीशु का नाम। यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है, वचन कहता है ना। हम गीत गाते हैं, यीशु का नाम क्या है? उत्तम नाम प्रभु को मिला, क्योंकि उसके कार्य उत्तम थे। इसके पहले क्या था? एक आंख के बदले आंख था, दांत किसी का टूट जाए तो उसका भी दांत तोड़ो, नियम ऐसी था। तुम अगर किसी का नुकसान कर रहे हो तो तुम्हारा भी उतना ही गहरा नुकसान होना चाहिए, ये बराबरी है, ये न्याय है। क्यों ऐसा किया तुमने? किसी का पैर टूट गया गलती से तो उसका भी पैर तोड़ा जाए, तुमने किसी का हाथ तोड़ दिया मार्केट में, तुम्हारा भी हाथ तोड़ा जाएगा। कितना अजीब न्याय था उस समय, परमेश्वर की ओर से था। न्याय का अर्थ यही है, बराबर हिसाब, हिसाब बराबर। तुम उसका 1 रुपया लिए हो, 1 रुपया दे दो। उसका हाथ तोड़ दिया, तुम्हारा भी हाथ टूट जाओ, तब पता चलेगा कि क्या हुआ है उसका। तो न्याय इस प्रकार से था उस समय। और प्रभु ने भी क्या किया? जान के बदले जान दिया। हमारे सबसे जो जघन्य अपराध क्या हो सकता है? किसी का हमने क्या कर दिया? जान ले लिया, जान से मार दिया, हत्या, खत्म सब कुछ। तो प्रभु उसके लिए क्या कर दिया? मृत्यु का भी दंड को सह लिया। इसलिए उसको क्या मिला? एक उत्तम नाम मिला, क्योंकि प्रभु ने क्या किए? उत्तम कार्य किए, निस्वार्थ भाव से वो चलता रहा। रोज सुबह निकल जाता था, और उस समय पैदल ही चला जाता था। लोग, ऐसा नहीं था कि आजकल तो यहां से वहां भी जाएंगे, एक दुकान बगल में है 100 मीटर, हम गाड़ी लेके ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि भैया एक दिन चलेगा थोड़ा पैदल चल के थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा, नहीं। अब आदत बिगड़ गया है कि हम क्या कर रहे हैं? हम गाड़ी में ही चले जा रहे हैं। यीशु मसीह रोज चल चल के कितने किलोमीटर जाते थे, अपने लिए नहीं, दूसरों के दुखों को आजाद करने के लिए, दूसरों के दुखों से क्या करने के लिए? उनको छुटकारा देने के लिए। प्रभु का नाम क्या है? उत्तम नाम है। यीशु का नाम क्या है? यूहन्ना 14 अध्याय 13वां पद। यीशु के नाम का क्या अर्थ है? हाँ, देखेंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा, वो मैं करूंगा। ठीक है ना? प्रभु ने एक बड़ा सुंदर वादा किया हमको, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा, मैं पूरा करूंगा। यीशु के नाम में हमें मिलता है। हालेलुया। अगर हमारा कोई जान पहचान होता है, कोई ऑफिस में काम कराना है, हम क्या बोलेंगे? अरे हाँ, फलाना जाना, फलाना आदमी का नाम मैं दे रहा हूं, उससे बात करना, वो मेरा जान पहचान है, उसको मेरा नाम बोलना, वो तुम्हारा काम क्या कर देगा? कर देगा। वो मेरा जान पहचान है, वो मेरे को जानता है अच्छे से, और उस मेरा नाम लेना वो क्या कर देगा? तुम्हारा काम अधूरा पूरा कर देगा। हालेलुया। प्रभु ने भी बोला, अभी मेरा पहचान पिता से है, मैं और पिता क्या हैं? एक हैं। मैं वही काम करता हूं जो परमेश्वर पिता मुझको बोलता है, मैं वही बोलता हूं जो परमेश्वर पिता मुझको बोलता है। इसलिए मेरा नाम लेके प्रभु के पास जाओगे ना, प्रभु आसानी से कर देगा। तुम डायरेक्ट जाने की कोशिश करोगे, प्रभु हाँ ना करता रहेगा। बोला प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, यीशु मसीह ने बोला, अच्छा ठीक है चलो मैं कर देता हूं। यीशु मसीह का नाम क्या हो जाता है? ओ द्वार को खोल देता है। हालेलुया। इसके लिए आकाशवाणी हुई यीशु के लिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बात सुनो, ये उत्तम बातें कह रहा है। यीशु के नाम में हमें मिलता है, डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट वीसा है? हमको क्या मिल जाता है? जगह बन जाता है। अगर क्या होता है, अगर आपको चेकिंग चल रहा है, आपका हेलमेट नहीं है कि ये गड़बड़ है, कुछ कागज पत्तर, और आपका कोई जान पहचान है पुलिस में, आप उसको फोन लगा देंगे, भैया मैं फंस गया हूं, अरे मोर को छड़ दे। फिर क्या हो जाएगा? आप छूट जाएंगे। अरे मेरा आदमी भैया जाने दे इसको, चल भैया 50 पकड़ा दे चाहे अपने ले, और क्या करेंगे? उसको छुटकारा मिल जाएगा। यीशु का नाम भी हमारे लिए क्या है? वो इज्जत मिल जाता है वहां पर। यीशु का जानते, यीशु का दोस्त है तुम, अरे आओ आओ बैठो बैठो चाय पियो। प्रभु का नाम क्या है हमारे लिए? आशीष का दरवाजा खोल देता है। हालेलुया। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। यीशु ने वो काम किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया, जो आशा प्रभु हमसे कर रहा था, उसको सर्वसिद्ध रूप से किसने पूरा किया? परमेश्वर ने किया।
ये गीत है कि पिता वो मेरा आनंदित हो। प्रभु ने हमें बनाया। हम जब कुछ चीज़ खरीदते, हम उससे खुशी पाने के लिए खरीदते, कपड़ा खरीदते, जूता खरीदते, मेज टेबल कुर्सी कुछ भी खरीदते, हम सोचते इससे हमको खुश मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा। हम टीवी वगैरह जो भी लेना चाहते हैं, मोबाइल हम लेते कि इससे मुझको कुछ सुविधा मिलेगा, कुछ खुशियां मिलेगा। परमेश्वर ने भी हमें फोकट में नहीं बनाया, फुर्सत से बनाया, कष्ट से बनाया, और चीजों को वचन से बनाया। लेकिन मनुष्य को किससे बनाया? उसने अपने हाथों से को लगाया, है ना। हमको विशेष बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। हमसे बहुतेरे आशा करता है। हमसे क्या करता है? बहुतायत से आशा करता है प्रभु कि मैंने इनको बनाया है अपने स्वरूप में, ये कुछ मेरे लिए उत्तम करेंगे। प्रभु आपसे रोज आशा करता है और रोज आपको एक दिन देता है कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा काम करेगा। हालेलुया। विश्वासी जन, आप प्रभु को खुश कर पाते हैं? आप प्रभु के लिए क्या करते हैं विशेष कि अपने जीवन में ही लगे रहते हैं? क्या प्रभु के निकट जाते हैं, वचन के पास जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं? हम क्या करते हैं प्रभु के लिए? प्रभु हमसे आशा करता है, हालेलुया, कि आज 24 घंटा दिया हूं मेरे बच्चे को, क्या ये मेरे को याद तो करेगा? हमने खाने के समय भी याद नहीं किया, खाना खा लिया। प्रभु ने अच्छा अच्छा खाना दिया, ओ प्रभु साइड है। हम क्या करते हैं? अपने संसार की बातों में हम लगे रहते हैं। ओ हमें वो देने वाला परमेश्वर को हमें क्या करना है? हमेशा स्मरण करता है। हालेलुया, स्मरण करना है। प्रभु के नाम से हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा। प्रभु का नाम ऐसा नाम है, हमें देगा। प्रभु के नाम से क्या पाते हैं? हम जीवन पाते हैं, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि मैं दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु क्या करने के लिए आया? इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 31 पद यदि हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 20:31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं हाँ, कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, और विश्वास करके हाँ, उसके नाम से जीवन पाओ। उसके नाम में जीवन है। यीशु के नाम में जीवन पा जाते हैं। यीशु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन में हूं, और हम देखते कि यीशु के नाम में क्या है? जीवन है। मरे हुए मुर्दों को यीशु ने जिलाया। पुराने समय भी मरे हुए लोगों को जिलाया ना। एलिया ने जिलाया था मरे हुए को, एलिशा ने जिलाया था मरे को, और किसने जिलाया? यीशु ने जिलाया, है ना। एक दो नहीं, कई लोगों को। यीशु को क्या था? उन सबसे बढ़कर अभिषेक था। अगर एलिशा को जो आत्मा थी, एलिया में जो आत्मा थी, एलिशा को उसकी दुगनी आत्मा मिली, और बोला जाता है कि उसने हर चीज को दो किया। एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए। माना जाता है कि एलिशा ने कितने किए? 14 आश्चर्य कर्म किए। तो यीशु को क्या हुआ? 7 गुना मिला, 7 गुना अभिषेक मिला, है ना, एलिया का। और उसने क्या किए? बहुतेरों को जिलाया। कितने मर गए थे, कितने मरे हुओं को जिंदा किया। कितनों का वर्णन है, कितनों का वर्णन नहीं है बाइबल में। लाजर और ये और वो छोटी मरी हुई बच्ची और कितने, ये तो 1-2 हैं, लेकिन प्रभु ने और भी कितने कार्य किए। यीशु के नाम में क्या है? जीवन है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बुजुर्ग आदमी, अरब का कोई मुसलमान था, और वो बड़ा धर्मी व्यक्ति था और बड़ा ही इज्जत से प्रभु को ढूंढता था। और एक बार वो बीमार पड़ गया और कोमा वगैरह में भी चला गया, बेहोश हो गया। और वहां उसने प्रभु का दर्शन किया, और रो रो के वो क्या कर रहा है? बोलने लगा, अरे मैंने प्रभु को देखा, यीशु को देखा मैंने, उसने मुझको जिंदगी दिया, उसने मुझको बचाया है, मैं यीशु को मानूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। उसके परिवार लोग सब ने उसको कतार ये कर लिया, किनारा काट लिया, सब ने उसको अलग कर लिया। लेकिन वो रो रो के बोला, अब तो मैं तो यीशु को देख लिया हूं, अब तुमको पूछो या मत पूछो, मैं तो यीशु को ही मानूंगा। और वो क्या हो गया? अपना जीवन प्रभु को दे दिया। बुजुर्ग व्यक्ति कोई है। और हम देखते हैं इस प्रकार से यीशु मसीह क्या है? आज भी जीवन देने वाला व्यक्ति है। हम देखते हैं कई लोग मरने वाले थे, कई लोगों को मृत्यु से प्रभु ने क्या कर लिया, आज भी क्या कर रहा है? बचा रहा है ना। डॉक्टर पॉल योंगिचो की भी कहानी थी कि उसको क्या था? ट्यूबरकुलोसिस था। डॉक्टर ने बोल दिया था तुम्हारा बहुत सीवियर केस है, तुम नहीं बच पाओगे।
उस जमाने में उतनी मेडिसिन भी नहीं थी। और एक महिला ने उसको प्रभु का वचन सुनाती थी वो आकर, और हम देखते हैं कि वो उसके लिए प्रार्थना करके जाती थी। अपने सच्चे मन से उसने एक बार खुद प्रार्थना किया, प्रभु मैं तो मरने वाला हूं, यह विश्वास करने के क्या कुछ फायदा है कि नहीं? अगर तू मेरा जिंदगी दे दिया तो तू मेरा परमेश्वर हो जाएगा, मुझको इस समस्या से बचा पाएगा, तो मुझे जिंदगी दे देगा, तू मेरा ईश्वर होगा, क्योंकि वैसे ही डॉक्टर ने बोल दिया मैं मरने वाला हूं। 3 महीने पार हो गए और कितने दिन गुजरते चले गए, इसको कुछ हो ही नहीं रहा। बोल रहा आज मैं क्यों नहीं मर रहा हूं, क्यों नहीं मर रहा, सब तो ठीक है। जाके चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला तुम तो ठीक हो, तुम स्वस्थ हो गए हो। हालेलुया। यीशु के लिए यशायाह ने बोला उसके मार खाने, उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। उसको 49 क्या हुआ? कोड़े उसको मिले थे। कोड़े बड़े ही कठोर ये थी। आजकल का कोई डंडा वंडा काम नहीं करेगा, उसमें ये लगे रहते थे, कीले रह गए थे, कांटे लगे रहते थे, एक बार लगता था तो चमड़ी उधेड़ जाती थी। और प्रभु ने क्या हुआ? 49 कोड़े हमारे लिए खाए। एक एक पापों और श्रापों के छुड़ाने के लिए प्रभु ने क्या किया? हमें चंगाई देने के लिए। यीशु के नाम में क्या है? जीवन है। यीशु के नाम में चंगाई है। 3 अध्याय 6 पद प्रेरितों के कार्य, प्रेरितों के कार्य में आएंगे। 3 अध्याय 6 पद। तब पतरस ने कहा, हाँ, चांदी और सोना तो मेरे पास है, हमारे पास चांदी और सोना नहीं है, नहीं, हाँ, परंतु जो मेरे पास है, हाँ, वह तुझे देता हूँ। हाँ, क्या है? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु के नाम से चल फिर। मेरे पास सोना चांदी ज्यादा नहीं है, हम लोग साधारण लोग हैं, जी रहे खा रहे, बस आज का रोटी मिल जाता है, हम खुश रहते। और हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु की भक्ति में चल रहे हैं, लेकिन एक चीज हमारे पास है, वो क्या है? छुटकारा देने वाला नाम। वो नाम जो हर बिगड़ी बना दे, वो हर नाम जो क्या करे? हर समस्या का सुलझा दे। जो नाम है मेरे पास में, यीशु नाम है मेरे पास में। यीशु के नाम से चल। और फिर आत्मा ने सिखाया होगा उसको, बिना आत्मा से सिखाए कोई काम नहीं किया उन्होंने। और हम देखते, क्योंकि क्या एक ही लंगड़ा था जो भीख मांगता था? और भी कई लंगड़े रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने एक आश्चर्य कर्म किया, अपनी सामर्थ को क्या करने के लिए? प्रकट करने के लिए एक कार्य उसने किया। और लेकिन उसके बाद में भी जिक्र नहीं है। ये संभव नहीं था कि सबका नाम लिखा जाए, फलाना चंगा हुआ, फलाना ये हुआ, लेकिन इतना लिखा कि छाये से भी चंगे हो रहे थे। उनके रुमाल से, अंगोछे से, कपड़ों से भी छू के क्या हो रहे थे? लोग चंगे हो रहे थे। प्रभु का वचन पूरा हुआ कि तुम मुझसे भी बड़े कार्य करोगे। यीशु के छाया से कोई चंगा नहीं हुआ, लेकिन चेलों के छाया से क्या हो गए? लोग चंगे हुए। अर्थात उनकी उपस्थिति से चंगे हो गए। आपकी उपस्थिति विशेष है भाइयों। आप यदि प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु का अभिषेक आपके साथ है, आप जहां जाते हैं प्रभु आपके साथ जाता है। वो इमानुएल परमेश्वर है। प्रभु ने वादा किया ना, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूं। कई बार हम दुखों में रहते हैं, हम को लगता प्रभु ने मेरा छोड़ दिया। मेरे मन में भी आता है प्रभु ने तुझे छोड़ दिया होगा कई बार, नहीं तो ऐसे दुख नहीं आता है। लेकिन नहीं, दुखों में भी प्रभु ने नहीं छोड़ा है। प्रभु की विशेष योजना आपके जीवन में काम कर रही है। यूसुफ बंदीगृह में था, प्रभु ने क्या छोड़ दिया था? नहीं, प्रभु की विशेष योजना क्या हो रही थी? उसके जीवन में काम कर रही थी कि भैया तू इतना बड़ा आदर कैसे पाएगा जब तक तू नम्र नहीं बनेगा, जब तक तुझको मैं नीचे भी नहीं ले जाऊंगा, तुझे ऊपर भी नहीं उठा सकता, तुझे ऊपर भी नहीं उठा सकता। तू जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर उठेगा। हम जितने नीचे जाएंगे उतना ही प्रभु हमें ऊपर उठाएगा। हम जितने नम्र बना रहे हैं प्रभु आपको, तो बनाने दें, आप रोए ना, आप उसको रोके ना, प्रभु को अपना काम करने दें। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अच्छा ही काम कर रहा है। दुख भी ला रहा है तो विशेष योजना से ला रहा है, समस्या ला रहा है विशेष योजना से ला रहा है। वो आपका बुरा नहीं चाहता, अंत में आपको बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। अंत में आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। प्रभु का वचन झूठा नहीं है। हालेलुया। प्रभु के जीवन में यीशु मसीह को प्रभु ने बोला तू मर जा, कौन तैयार होता? मैं तो बोला प्रभु तू जान, मेरे को बचा ले, किसी और को भेज दे। मूसा भी बोलता है ना, प्रभु किसी और को भेज, मैं बोलने में ठीक नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वो डर रहा था जाने के लिए, क्योंकि वहां से भाग कर आया था जान बचा के।
और हम देखते हैं कि इसलिए मना कर रहा था, वो जाना नहीं चाहता था। प्रभु ने धक्का मारकर उसको भेजा, जा तू, इसी दिन के लिए तेरे को बचा के रखा, नहीं तो दूसरे बच्चे लोग को मैं मरने दिया, तेरे को जिंदा क्यों रहने दिया। बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी, हो सकता है प्रभु ने बोला होगा उसको, हम नहीं जानते। तुझको भी मरना था, मैं नहीं बचाया तुझको, क्योंकि मुझको तेरे जीवन से क्या था, ये योजना पूरा करना था। कितने मर गए, कोरोना में मर गए, चले गए, प्रभु ने आपको जीवित रखा है। क्यों रखा है, पूछे उसको जरा सा, प्रश्न करें अपने आप से, प्रभु ने आपको क्यों जीवित रखा है। हालेलुया। यीशु के नाम में क्या है, छुटकारा है। यीशु के नाम में क्या है, प्रेरित 16 अध्याय 18 पद, 16 अध्याय 18 पद। हाँ, क्या कर रही थी, परंतु पौलुस दुखी हुआ, हाँ, और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हाँ, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं हाँ, कि उसमें से निकल जा। इसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। निकल गई। क्या थी, एक दुष्ट आत्मा, एक भावी कहने वाली आत्मा। बहुत प्रकार से महिलाओं में ज्यादा घुस जाती है दुष्ट आत्माएं। महिला थोड़ा निर्बल पात्र है ना, क्या है और कई बार दुष्ट आत्मा आ जाती है इन लोग। वो स्त्री जो थी दुष्ट आत्मा ग्रसित थी, और अर्थात जो गिरे हुए स्वर्गदूत उनके अंदर में थे, वे बहुत बातों को जानते हैं, क्योंकि वे लोग क्या हैं, हजारों साल जी चुके हैं, उनके पास बहुत ज्ञान होता है, और क्या चीज कहां हो रहा है उनको खबर रहता है ना। और क्या करते हैं, इसके अंदर में घुस गई थी और इसको सबके भविष्य बता देती थी, और इसके चलते उन लोग बहुत पैसा कमा रहे थे, उसके मालिक लोग। ये क्या कर रही है, इतने पैसे दो तो तुम्हारा भविष्य पता चलेगा। आजकल भी हो रहा है ना, अपना हाथ दिखाओ, अपना ये करो वो करो, कौन से दिन पैदा हुए थे, आपका डेट, आपका तारीख, आपका ये, आपका वो, उसको बदली किया जाता है, उसको दिया जाता है। शादी के पहले भी क्या मिलाया जाता है, ओ कुंडली मिला, सब सही जा रहा है कि नहीं। अरे भैया, कुंडली से कुछ होने वाला नहीं। ऐसा सच होता तो इंडिया में डाइवोर्स होता, डाइवोर्स के लिए इतना लाइन होता कुंडली वुंडली कुछ नहीं है, सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है ना। प्रेम हमें बांध के रखता है, चाहे जैसा भी हो, हम साथ में रहे हैं, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। ये जब भावना आ जाएगी तब आपका साथ कभी नहीं छूटेगा। हालेलुया। चाहे एक हाथ रहे कि दो हाथ रहे, कुछ भी रहे, हम साथ में दुख सुख झेलेंगे। प्रेम का बंधन है जो आपको बांध के रखती है, कोई कुंडली आपको बांध के नहीं रख सकती। यीशु मसीह में क्या है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा है। यीशु मसीह जब जीवित थे तब भी छुटकारा हो रहा था, और आज भी यीशु के नाम से लोग भागते हैं। कई बार मेरी बहन बताती थी कि जब भी बाबा लोग मेरे नजदीक आते हैं ना, मेरे को बड़ा गुस्सा लगता है, और मैं अपने मन में ना डांटती हूँ, यीशु के नाम से शैतान के आत्मा दूर भाग। और उन लोग ना मेरे पास भी नहीं आते, मेरे पास भी नहीं आते। बहुत ही लोग ग्रसित होते हैं जो परमेश्वर के को नहीं मानते। निश्चित रूप से क्या होते हैं, जिसको जिसको मानते हैं वो सब आत्माएं क्या होती हैं, उनमें वास करती हैं। वो आत्माएं उनको वास करती, जिसको आप बुलाओगे वो आपके पास आ जाएगा। आप भूत प्रेत को बुलाओगे, भूत प्रेत तो आपके पास आएगा। आप परमेश्वर को बुलाएंगे, यीशु को बुलाएंगे, यीशु आपके पास आएगा। जिसको आप बुलाएंगे वो आपके पास आ जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, दुष्ट आत्माओं को, जिसको नहीं जानते ठीक रीति से, उन लोगों को बुलाते, वो आत्मा उनके वास करती। यीशु मसीह जब हम डांटेंगे, वो सब आत्माएं क्या बोलेंगी, उनके इसमें से निकल जाएगी, चले जाएगी, आजाद हो जाएंगी। कई बार मैंने देखा एक बात को कि मैं किसी के नजदीक चला जाता हूं तो ठीक उसी समय अगर कोई फिट्स वाला पेशेंट है, कई लोगों को मैंने ऐसे बार देखा कि मैं नजदीक जाने से ही उसको फिट्स पकड़ता है। पता नहीं, मुझको ऐसा लगा अरे मैं वहां गया था इसलिए भी फिट्स पकड़ा क्या। मेरे मन में प्रश्न आया, मैं इसको पूरी रीति से नहीं समझता हूं, लेकिन मैंने महसूस किया कि अगर किसी को फिट्स की प्रॉब्लम है तो मैं नजदीक रहता हूं तो उसको फिट्स का अटैक हो जाता है अगर आपके अंदर में अभिषेक है तो क्या होगा, दुष्ट आत्मा की शक्ति भी आपसे भी डरेंगी, आपसे भी थरथराएंगी, क्योंकि प्रभु क्या है, आपके संग साथ में रहता है। प्रभु की आत्माएं आपके साथ में रहती हैं, उसके स्वर्गदूत के पहरुए आपके साथ में चलते हैं। जितने बड़े जिम्मेदारी प्रभु आपको देगा, उतना बड़ा आपको सेना भी देगा, है ना। 1000 को लड़ाने के लिए 10 थोड़ी देगा, है। 1000 को लड़ने भेजेगा आपको तो आपको कोई 1000 ही देगा।
जब दाऊद गया गोलियत के पास, उसके बगल में ओ कितनी सारी स्वर्गदूत की सेना भी थी। गोलियत के साथ में भी दुष्ट आत्मा की शक्तियां थी, और दाऊद के साथ में भी क्या था? परमेश्वर की सेना उसके साथ में थी। जब यीशु को ये क्रूस में चढ़ाने के लिए गतसमनी के बगीचे पकड़ा गया, और इसने उसका पतरस ने किसने जो कान काट दिया, उसका मलखूस का कान काट दिया, और हम देखते कि यीशु ने बोला, अरे अपनी तलवार को म्यान में रख, जो तलवार उठाएगा तलवार से मारा भी जाएगा। लेकिन मैं क्या आज्ञा नहीं परमेश्वर से प्रार्थना न करूं तो मेरे को क्या करेगा? वो एक पलटन नहीं भेज देगा। स्वर्गदूत की सेना क्या थी? तैयार थी कि अगर यीशु आज्ञा देता तो एक सेना क्या करती? प्रभु उसको भेज देता। ये लोग उसको छू भी नहीं पाते, उन लोग यीशु को छू भी नहीं पाते, लेकिन प्रभु ने इजाजत दिया, है ना। इसलिए प्रभु ने पिलातुस को बोला कि तुझे जब तक ऊपर से नहीं दिया गया तू मुझे छूने नहीं पाता। तुझको यह अधिकार दिया गया है कि तू मुझे क्या करे? क्रूस में चढ़ाए जाने दे। इसलिए मैं को आज क्या करना है? प्रभु का योजना पूरा करना है। यीशु मसीह के नाम से क्या है? दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से आजादी है। आपके आस पड़ोस में यहाँ यीशु के नाम को लेकर जाएं, डरे नहीं। जादू टोना सब डरने वाला नहीं, विश्वासी लोग आप लोग सामर्थी हैं। वचन कहता है कि जो तुम्हारे अंदर में है उससे कहीं बड़ा है जो संसार में है, उससे कहीं अधिक बलवान है जो संसार में है। प्रभु ने हमें सामर्थी बना के दे। परमेश्वर की आत्मा डर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा क्या है? साहस और सामर्थ्य की आत्मा है। साहस और सामर्थ्य की आत्मा है ना। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में क्या है? पढ़े इफिसी 5 अध्याय 20 पद। इफिसी 5 अध्याय 20 पद। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। उसका धन्यवाद करते रहो। यीशु मसीह के नाम क्या है? स्तुति के योग्य है, धन्यवाद के योग्य नाम है, प्रशंसा के योग्य नाम है, आदर के योग्य नाम है। किसका नाम? यीशु के नाम से उसको भी श्रेष्ठ बनाया गया, श्रेष्ठता दी गई, सम्मान दिया गया कि हरे क्या हो, वो आदर के योग्य हो, श्रेष्ठ नाम प्रभु को दिया गया है ना। यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय 26 पद, यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद। परंतु सहायक हाँ। अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता क्या करेगा? मेरे नाम से भेजेगा। यीशु मसीह के नाम से हमें क्या मिला है? पवित्र आत्मा मिला है। यूहन्ना को प्रभु ने बोल दिया था, दुनिया में सबसे पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, माता के गर्भ से वो हो गया। इसलिए लिखा है वचन में कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन था? वही था, क्योंकि बचपन से आत्मा उसको अभिषेक में लेके चल रहा था। वो बचपन में भी बड़ा अच्छा बच्चा रहा होगा, ज्यादा बदमाशी नहीं किया होगा, क्योंकि क्या था? बचपन से पवित्र आत्मा उसके साथ में था। वो बदमाशी नहीं कर पाया, बचपन था। पवित्र आत्मा जन्म से पहले था, और उसको क्या अभिषेक में वो लेके जा रहा था, उसको अपनी इच्छा के अनुसार ढाल रहा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको बनाता हुआ चला जा रहा था, बुद्धि और ज्ञान और समझ दे रहा था, उसको अपनी सेवकाई के लिए तैयार कर रहा था आत्मा। और उसने क्या किया? यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था यीशु के नाम से। जब देखा प्रभु ने बोला, जगत का मेमना जो मनुष्य जगत के पाप को क्या करता है? उठा ले जाता है। एक है जो मेरे बाद आएगा, वो मुझसे भी सामर्थी है, क्योंकि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो क्या करेगा? तुमको आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह आग का बपतिस्मा देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा देने वाले परमेश्वर है। हम पेंतिकोस्त की कलीसिया है, हम तो आग की बपतिस्मा पे विश्वास करते हैं। ये सिर्फ एक लोग के लिए नहीं था, ये सिर्फ यीशु मसीह के समय के लोगों के लिए नहीं था, ये हर एक के लिए था। जब वचन में लिखा कि वे हैं जो मेरे नाम पे विश्वास करने वाले होंगे, उनमें ये चिन्ह होगा। वो क्या करेंगे? वे मेरे नाम से चंगाई करेंगे, अद्भुत सामर्थ्य के कार्य करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, समस्याओं बड़े बड़े कार्य करेंगे। लिखा है यीशु मसीह ने बोला। वो क्या एक समय के लिए नहीं बोला, वो सारे लोगों के लिए बोला।
यीशु मसीह के नाम से आज भी क्या हो रहे हैं? अद्भुत आश्चर्य कर्म होते चले जा रहे हैं। हालेलुया, होते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में क्या है? धन्यवाद के योग्य नाम है। यीशु मसीह के नाम से क्या है? पवित्र आत्मा मिलता है हमें। जब पवित्र आत्मा हम पाते हैं, कैसे पाते हैं? यीशु मसीह गुप्त रूप से हमारे पास प्रकट हो जाते हैं और हमको क्या करते हैं? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हैं। भर दे उसको, प्रभु पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 से 11 पढ़ेंगे। फिलिपी 2 अध्याय 9 पद से 11 पद। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया हाँ, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है, ऐसा नाम दिया यीशु को। और कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, हाँ, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके सब यीशु के नाम के में घुटना टेके। हाँ, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हाँ, हर एक जीव अंगीकार कर ले हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु प्रभु है। हाँ, हर एक घुटना झुके, है ना। हम देखते यीशु को क्या मिला है? श्रेष्ठ नाम मिला। सभी नामों में क्या हुआ? ऊंचा नाम, यीशु नाम। यीशु सब नाम में श्रेष्ठ नाम है, सुंदर, उद्धारक, महिमा के योग्य। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या है? सभी नामों में ऊंचा नाम दिया गया। राजाओं का राजा उसका एक नाम है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 16वां पद। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 16वां पद। यीशु नाम का उसके क्या अर्थ वस्त्र है? हाँ, और जांग पर यह नाम लिखा है, उसकी जांघों पर नाम लिखा क्या? राजाओं का राजा। राजाओं का राजा। किसका नाम है वो? यीशु है, राजाओं के राजा। हम सोचते वो आज कौन राज कर रहा है देश में? मोदी राज कर रहे हैं। वो अमेरिका में कौन राज कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप राज कर रहा है। ये राजाओं के ऊपर कौन राजा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राज्य करता है। वो धार्मिकता का राजा है और दुष्टता के राज्य को प्रभु क्या करेगा? समाप्त करेगा। आज भी और आने वाले समय में भी 1000 साल के लिए प्रभु इस जगह में ही, इस पृथ्वी पर अपना राज्य क्या करेगा? कायम करेगा, स्थापित करेगा और बताएगा कि राज्य कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए। आज तक किसी ने 100 साल भी राज्य नहीं किया, क्योंकि 100 साल राज्य करने के लिए 100 साल जिंदा भी तो रहना पड़ेगा, है ना। 20 साल 10 साल है। कहते औरंगजेब ने 50 साल राज्य किया यहाँ मुगलों ने, है। हम देखते हैं लेकिन 100 साल किसी ने राज्य नहीं किया। प्रभु का साल कितने साल राज्य करेगा? 1000 वर्ष के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि सुलेमान कहता है, क्या तू परमेश्वर का नाम जानता है या उसके पुत्र का नाम जानता है? उसका नाम क्या है? यीशु है। हालेलुया। उसका नाम उद्धार करता है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसके नाम से क्या मिलती है? हमें बहुतायत से आशीषें प्राप्त होती है। हम जो मांगेंगे हमको क्या होता है? मिलेगा। यीशु नाम से हम क्या करें? हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।